आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। देश की प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाअभियान की। आखिर इस अभियान का उद्देश्य क्या है? क्या यह पार्टी का नया ब्रह्मास्त्र है? क्या इसके जरिए भाजपा अनुसूचित वर्ग के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने का प्रयास कर रही है? इस अभियान की शुरुआत कैसे और कहां से होगी? इन सवालों के साथ ये जानना भी जरूरी है कि राजनीतिक रणनीति के तहत यह महाअभियान कैसे कार्य करेगा और इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। भाजपा सोशल इंजीनियरिंग का नया ब्रह्मास्त्र गढ़ने में जुट गई है। संत रविदास की 650वीं जयंती के बहाने 6 माह का समरसता यात्रा अभियान चलाकर भाजपा अनुसूचित वर्ग से भावनात्मक एवं सांस्कृतिक तार जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर जो वाराणसी में है, इससे देश भर में 11,000 कलश वितरित किए जाएंगे। वहीं 5 अक्टूबर को डेरा सचखंड बल्लभन जालंधर से समरसता यात्रा निकलकर माह भर बाद वाराणसी पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव नजदीक हैं। पार्टियां समीकरणों को साधने के लिए जातीय गोलबंदी कर रही हैं और इन राज्यों में दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है। भाजपा संत रविदास के मुगलों के आगे ना झुकने को लेकर स्वाभिमान के गौरव पुरुष के रूप में पूजती रही है। अब उनकी जयंती पर 29 जुलाई से 20 फरवरी तक समरसता संकल्प अभियान चलाएगी, जिसमें भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी अलग अलग पड़ावों पर शामिल होंगे। 29 जुलाई को शुरू गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी में सीर गोवर्धनपुर में कलश पूजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत मंत्री एवं संगठन के बड़े पदाधिकारी भाग लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे। वाराणसी की मिट्टी को 11,000 कलशों के माध्यम से सभी राज्यों की राजधानी तक पहुंचाकर सामाजिक चेतना को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास होगा। ये मिट्टी स्थानीय मंदिरों में भी स्थापित की जाएगी। ये कलश वंदन यात्रा राज्यों की राजधानी से होकर जिलों एवं मंडलों तक पहुंचेगी। मंदिरों में आरती, गुरुवाणी, पाठ, भजन संध्या समेत अन्य कार्यक्रम के जरिए पार्टी उन्हें अपनी धार्मिक परंपरा की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर देगी। 29 जुलाई से 31 अगस्त तक पार्टी संत संपर्क अभियान चलाकर रविदासिया समाज एवं अन्य सूचित जाति समाज के संतों, महंतों, गुरुओं, डेरा प्रमुखों एवं अन्य धारा के आध्यात्मिक लोगों से संपर्क करेगी। 26 नवंबर से 15 जनवरी तक पार्टी पदाधिकारी देश के छात्रावासों में पहुंचकर संत रविदास के प्रेरक चित्रों की प्रदर्शनी लगाते हुए संवाद भी करेंगे, जिसे युवाओं को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 5 अक्टूबर को डेरा सचखंड बल्लन जालंधर से समरसता यात्रा विभिन्न प्रदेशों से निकलेगी। स्वर्णिम कलश में विभिन्न नदियों के पानी एवं मंदिरों की मिट्टी का पूजन होगा। ये यात्रा सामाजिक एवं राजनीतिक संदेशों का रथ लेकर सभी प्रदेशों का स्पर्श करते हुए 5 नवंबर को वाराणसी पहुंचेगी। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दिपके के पिता बेटे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वहीं उनकी मां ने भी बेटे की शादी और आंदोलन की सफलता पर बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की भारी प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दिपके के पिता भगवान राव दिपके और मां के अलग अलग बयान सामने आए हैं। एक तरफ उनकी मां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपने बेटे की जीत बता रही हैं और कहा कि जंतर मंतर आंदोलन की सफलता के बाद उनके बेटे के लिए शादी के कई प्रस्ताव आने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके पिता अपने बेटे से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभिजीत अब मेरा बेटा नहीं है। ये एक इंटरव्यू के दौरान भगवान राव दीपके ने प्रदर्शन के दौरान परिवार की स्थिति और अभिजीत से हुई बातचीत का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अभिजीत ने उन्हें बार बार फोन करने से मना किया था। जब प्रदर्शन हो रहा था तो पूरा परिवार तनाव में था। 20 जुलाई के बाद काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई। मैंने सोचा एक बार दिल्ली जाऊं और अभिजीत को घर लेकर वापस आऊं, लेकिन उसने मुझे वहां जाने से मना कर दिया। सुनाते हैं आपको अभिजीत दिपके के पिता का बयान।
एक इंटरव्यू के दौरान जब अभिजीत की मां से पूछा गया कि अभिजीत की शादी कब करा रही हैं, तो उनकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सफलता के बाद से शादी के लिए, रिश्ता कराने के लिए कई फोन आ रहे हैं। रिश्ते तो पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि शादी जब होनी होगी तब होगी जाए, पहले इन्हें सब चीजों से बाहर आना चाहिए। अभिजीत के पिता ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि यह अच्छा कदम माना जा रहा है। जो बच्चे उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उनमें काफी गुस्सा था। बच्चों के माता पिता भी नाराज थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्रदर्शन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित था, लेकिन 20 तारीख के बाद ये पूरे भारत में फैल गया। बहुत ही अच्छा हुआ, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। उनकी जो मांगे थी वो सरकार ने सुनी, और मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने रिजाइन देते समय भी बहुत बड़ा दिल दिखाया उसने, कि रिजाइन में भी उन्होंने लेटर में ये लिखा कि अभी जो बच्चे वहाँ पे धरने पे बैठे या दूसरे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये धरना, इसके ऊपर ध्यान मत दो, ज्यादा पढ़ाई करो और देश का विकास करो। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी का भी बहुत बड़ापन है इसमें। आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहले पता चला कि ये चीज हुई है कब? नहीं, मैं बैठा था घर में, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम टीवी देख रहे हैं क्या? मैं बोला नहीं, टीवी नहीं देख रहा हूँ मैं। तो बोले वो रिजाइन हो गया बोले, तो टीवी पे देखो। तो फिर बाद में मैं मोबाइल चालू किया और इसमें यूट्यूब पे देखा। बहुत खुशी हो गई, आज बच्चे फ्री हो गए, बहुत खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई। अभिजीत के बारे में क्या कहेंगे? अभी आपका जो लड़का है कहीं बहुत बड़ी जंग जीत चुका है, आपको कैसा फील हो रहा है? अभी गर्व फील हो रहा है, गर्व से बोलती है कि अभिजीत ने अभी अच्छा काम करा है। बीच में डर लग रहा था उसको मारने की वजह से, मुझे बहुत डर लग रहा था क्या होता है क्या नहीं। उनको जो है जब वो कर रहे थे शाही फेंकी गई, आतंकवादी कहा गया, थप्पड़ मारे उसके, तो जब बहुत बुरा लगा रहा था, बहुत नींद नहीं आ रही थी हमको। 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं, खाना भी नहीं थे दोनों को, वैसा खाना नींद दोनों भी गायब हो गए थे हमारे। 7 जून से ही हमारे घर में ऐसे दिल ही नहीं लगता था। टाइफाइड ही हुआ है ना कल उसको। क्या बोलेंगे आप अभिजीत के लिए? क्या बोलेंगे? अभिजीत के लिए बहुत बड़ा काम करा उसने। उसकी उम्र ही क्या है, 29 साल का वो बेटा है, वो कि इतना बड़ा भी नहीं है, इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करते हैं, तो बहुत गर्व हो रहा है उससे। और सरकार से कुछ कहना चाहूँगी? अभी कुछ नहीं, अच्छा हो गया, सरकार ने जो बच्चे की बात मानी वो बहुत अच्छा हो गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।